भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, जिसका चतुर्थ प्रश्न था, जिज्ञासु महापुरुष हैं गार्गी जी। उन्होंने पिप्लाद जी से अपने आचार्य से 5 चीज़ें पूछी थी। भगवान, मैं जानना चाहता हूँ एक कौन सुषुप्ति में जाता है। मेरी दूसरी जिज्ञासा है कौन जगता है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ एक कौन है जो स्वप्न देखता है। एक 3 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने स्वाध्याय में पढ़ लिया। कौन सुषुप्ति में जाता है, कौन जगता रहता है हमेशा, और स्वप्न कौन देखता है। एक 3 प्रश्नों का उत्तर हुआ। चौथा प्रश्न था, इस सुषुप्ति में जब कोई जीव जाकर के शयन करता है तो कौन सुखी होता है। जीव अगर सो गया है तो सुखी नहीं होगा। जीव अगर सो गया है तो सुखी नहीं होगा। और जीव सुख का अनुभव कर रहा है तो अभी सोया नहीं है। आप इस मूल चीज को समझना। जिसको आप प्राणी कह रहे हो जीव, अगर वो सुख का अनुभव कर रहा है सुषुप्ति में, इसका मतलब सोया नहीं है। और अगर वो सो गया तो सुख का अनुभव कौन कर रहा है। और जगने के बाद कौन कहता है कि मैंने सुखपूर्वक नींद ली, हमको बहुत अच्छी नींद आई। कौन कहता है, कौन कहता है। मैं इस सुख का भोक्ता कौन है उसको जानना चाहता हूँ, जिसको प्रारंभ में इस उपनिषद में रई और प्राण करके विभाजित करके बताया था। तो सुख वहां हो जाएगा रई, और भोक्ता जो है प्राण, वो कौन है प्राण। क्योंकि ये जो प्राण जागता रहता है तो 5 प्राण हैं। वो जो भोक्ता रूपी है सुख का, रई का, वो कौन है। जीव है। अगर आप कहो कि नहीं, स्वयं साक्षात आत्मा ही सुख का भोक्ता है, तो आत्मा तो कभी दुखी ही नहीं हुआ। वो तो भोक्ता भोग्य दोनों का अधिष्ठान है। आत्मा भोग करता नहीं, आत्मा तो नित्य है। तो उस सुख का अनुभव करने वाला कौन है। गंभीरतम प्रश्न है सब। हाँ, प्रश्न उत्तर देखो। सा यदा तेजसाभिभूतो भवति अत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यति तदा एतस्मिन् शरीरे
सुखम एतत् सुखम भवति। सा ये प्रश्न वही था, कस्य एतत् सुखम भवति, किसको ये सुख होता है। तो श्रुति भगवती ने उत्तर दिया, आचार्य ने उत्तर दिया, सा माने वह, वह कौन, कौन, सा माने वह, वह माने कौन, वह माने जो है परमात्मा ही लेकिन उपाधि से जीवात्मा बन गया। प्रतिबिंब स्थानी, जल में प्रतिबिंबित चेहरे के जैसा है वो शुद्ध चेतन, परंतु उपाधि को लेकर के जीव भाव में आ गया, इंद्रिय मन आदि की उपाधि से। जीवात्मा सत्य नहीं है, आप हो साक्षात वही आत्मा। उपाधि के कारण जैसे जल में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य दर्पण में दिखाई पड़ा मेरा चेहरा, उसी प्रकार से यह जो जीवात्मा रूप बनकर के भाषित हो रहा है वही यदा, जब तेजसा अभिभूतो भवति, तेजसा यहाँ जो शब्द है उसी पर गौर करना। भीतर जैसे नदी में बाढ़ आ जाए, नदी में बाढ़ आ गई, मतलब क्या हुआ कि नदी के किनारे जितने पेड़ थे, जितनी घास थी, जितने घास फूस थे, वो सब पानी से डूब गया, वो सब पानी की बाढ़ में ढक गया। तो जैसे वो नदी की बाढ़ आई तो सारी घास फूस इत्यादि सब चीजें डूब गई। ऐसे भीतर आपके एक पित्त में एक पित्त नाम का तेज निकलता है। ये वाला पित्त नहीं, वात पित्त कफ नहीं, नहीं तो नाड़ी पकड़ने लगो अभी, वो वाला नहीं। एक पित्त नामक का एक तेज निकलता है जो आपके भीतर, ऐसा तेज है जो आपके मन के भीतर की सारी वासनाओं को जाके अभिभूत कर देता है। याद करना, स्वप्न कब देखा था? यद दृष्टम श्रुतम इत्यादि था ना, उससे जो वासनाएं थी उस वासनाओं का जब प्रक्षेपण किया तो उसका नाम था स्वप्न। मन की वासनाओं के अनुसार कल्पना करके जो देखा उसी का नाम था स्वप्न। लेकिन यहाँ पर इतना उस तेज का एक प्रवाह हुआ, अभिभूत हुआ उस अवस्था में कि आपके भीतर की सारी वासनाएं ढक गई, सबका सब ढक गया। सायदा तेजसा अभिभूतो भवति, उस तेज से अभिभूत हो गया। तब अत्र एष देवः, उसी समय ये देव, कौन सा देव, कौन सा देव? मन की उपाधि जिसकी है वो देव, मन को जो अपना मानता है वो देव। कौन मन को अपना मान रहा है? आत्मा नहीं। हाँ हाँ, ये जो मन को अपना मानता है वो देव स्वप्ना न पश्यति, अब उस समय स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि सारी वासनाएं उसकी कहां, उस तेज से आक्रांत हो गई। मैंने बाढ़ का दृष्टांत दिया, उसी प्रकार से अब वो स्वप्न नहीं देखता। अथ तदा ये तस्मिन् शरीरे, उस समय, अथ इसके बाद, तदा वह, एतस्मिन् शरीरे इसी शरीर के भीतर, एतत् सुखम भवति, वह गहरी निद्रा में चला गया और वही सुखी हो रहा है। कौन सुखी हो रहा है? वही प्रतिबिंब स्थानी चेतन, प्रतिबिंब स्थानी जो चेतन है वही सुखी हो रहा है। भाष्य देखो, सा यदा मनोरूपो देवो यस्मिन् काले सौरेण पित्त आख्येन तेजसा नाड़ीशयेन सर्वतो अभिभूतो भवति तिरस्कृत वासना द्वारो भवति तदा सह करणैर्मनसो रश्मयो हृदि उपसंहृता भवन्ति। सा यदा, जब कभी, मनोरूप देव, कौन?
मनोरूप देवा, वो देव है, देवतनाथ देव, प्रकाश करने वाला। कौन है? जो मन को अपना मानता है। मनोरूप देवा, मन को अपना, मन को वो शुद्ध आत्मा अपना नहीं मानता ना, ब्रह्म अपना नहीं मानता। ब्रह्म की दृष्टि से तो मन की कहीं सत्ता ही नहीं है। तत्व की दृष्टि से तो मन की कहीं तीनों काल में सत्ता ही नहीं है। तो मन को कौन अपना मान रहा है? मनोरूप देवा, शुद्ध आत्मा नहीं। और ये जो शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, कौन? जिसको आप चिदाभास कहो, जीवात्मा कहो, उसी ने मन को अपना। मनोरूप देवा यस्मिन काले, जिस समय पर सौरेण पित्त आखेन तेजसा, वो जो तेजसा है मंत्र में उसका है सौरेण। देह धातु भेदस्य पित्तस्य सौरत्वम सूर्य उष्मणा। ये दो प्रकार का, जैसे सूर्य देवता से दो चीज हमको मिलता है, एक गर्मी और एक प्रकाश। गर्मी और प्रकाश, ऐसे हमारे भीतर एक तेज की शक्ति है, जिस तेज से आपके शरीर की सारी क्रियाएं होती रहती हैं। आप उसको शक्ति कह लो, ऊर्जा कह लो, कैलोरीज कह लो, ताकत कह लो। आपके भीतर एक ऐसा तेज है जिससे शरीर की सारी क्रियाएं होती रहती हैं। 7 धातुएं हैं ना, सप्त धातु, हाँ, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, वीर्य, त्वक। त्वक माने त्वचाएं, ये 7 धातुएं। तो जैसे ये 7 धातुएं हैं, ऐसे भीतर एक तेज है। कौन? इसीलिए भगवान भाष्य कर रहे हैं सौरेण पित्त आखेन। उसको भी हम यहां पित्त कह रहे हैं, लेकिन पित्त वाला मत समझ लेना, गाल ब्लेडर जो निकालता है, हाँ, वात पित्त वाला मत समझ लेना। यहां पर कौन सा पित्त? सौरेण। जैसे सूर्य देवता से एक ऊर्जा निकलती है, प्रकाश निकलता है, वैसे आपके भीतर से एक तेज निकलता है। अब वो तेज निकला, उससे क्या हुआ? नाड़ी सयेन। वो तेज कहाँ? कितनी नाड़ियां कितनी, अब नहीं बोलूंगा, आप भी मत बोलना, आप भी मत बोलो, समझ लो। जितनी नाड़ियां हैं उन सारी नाड़ियों में जाके व्याप्त गया। उन नाड़ियों में जाकर के व्याप्त हुआ। कौन? वो तेज उन नाड़ियों में व्याप्त हुआ। जब नाड़ियों में व्याप्त हुआ तो उसके बाद आप सोने लगे। हुआ क्या? सर्वतो अभिभूतो भवति। वो चारों तरफ से आपके भीतर उस तेज ने अभिभूत कर लिया। अब आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, मन भी कल्पना नहीं करेगा, तो ना जागृत हुआ और ना स्वप्न हुआ। क्यों? क्योंकि उस तेज से आप हो गए अभिभूत। हुआ क्या? किसको अभिभूत किया? तिरस्कृत वासना द्वारो भवति। आपके मन की समस्त वासनाओं को उसने कर दिया तिरस्कार, यानी व्याप्त कर दिया उसने। ताप साह कारणैर मनसो, ये जो मन है अपनी इंद्रियों के साथ, साह कारणै, करण माने इंद्रियां, इंद्रियां मन के साथ रश्मयो हृदय उपसंहरता। जैसे सूर्य शाम के समय अपनी रश्मियों को समेट लेते हैं, ऐसे मन जो इंद्रियों के द्वारा अपनी किरणों को फेंकता था, उसने समेट लिया। समेट समेट कहाँ पर? हृदय उपसंहरता भवंती, अपने भीतर समेट के बैठ गया। अब पूरी पंक्ति का अर्थ आप लोग समझ लेना। सा यदा, वह प्रतिबिंब स्थानी चिदाभास मनोरूप देव, जब यस्मिन काले, जिस समय पर सौरेण पित्त आख्येन, जैसे सूर्य देवता का एक ऊष्मा प्रकाश मिलता है, ऐसे पित्त नाम का, आख्येन माने नाम का, पित्त नाम का एक भीतर तेज है। वो समस्त नाड़ियों में जब जाके व्याप्त होता है तो सर्वतो अभिभूतो भवति, पूरी तरह से आपके जीवन में व्याप्त जाता है, पूरे शरीर में। उस समय तिरस्कृत वासना द्वारा मन की समस्त वासनाएं सब गायब हो गई, उसके ऊपर वो तेज व्याप्त हो गया। तब अपनी इंद्रियों के साथ ये मन अपनी किरणों को समेट करके और भीतर जाके सो गया। यदा मनो दारु अग्निवत, यदा मनो दारु अग्निवत विशेष विज्ञान रूपेण कृष्णम शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति।
अब उस समय हुआ क्या, जब यदा माने जब मना विशेष विज्ञान रूपेण, ये अलग अलग ज्ञान को किनारे कर दिया, ये नाम है, ये रूप है, ये वृक्ष है, विशेष विज्ञान रूपेण ये अलग अलग नाम को सब किनारे कर दिया और पूरा का पूरा कृष्णम शरीरम व्याप्य, पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति, तब सुषुप्ति अवस्था होती है। एक दृष्टांत से समझ लो, दारु अग्निवत, ये दृष्टांत है। कैसे, जैसे काष्ठ में अब लकड़ी का लट्ठा रखा है, उसके अंदर अग्नि है कि नहीं अग्नि? हाँ, ओ लकड़ी का इतना मोटा टाल पर आरा मशीन पर लट्ठा रखा हुआ है, उसमें अग्नि है कि नहीं है? कैसे कहते हो कि अग्नि है? कैसे कहते हो? अरे माचिस की तीली तो इतना सा जली बुझ गई, उसमें अग्नि ना हो तो प्रकट कहां से हो? अच्छा, सर्दी में 4 बच्चे उलट्ठे पर बैठ करके और धूप सेक रहे हैं, हम पूछे कहां बैठे हो तो कहें आग पर बैठे हैं, चलेगा? हाँ, लकड़ी में अग्नि है लेकिन वहां पर उस अग्नि का प्रकटीकरण नहीं है, वहां पर बिल्कुल शांत अवस्था में। उस अग्नि को अगर समझना चाहो तो काष्ठ के कण कण में है, काष्ठ के पोर पोर में है, लेकिन वहां अग्नि प्रकट नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार से दारु अग्निवत, उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में आपका विशेष विशेष ज्ञान सब खत्म, केवल आपके भीतर अहम अस्मि इतना भाव है। और उस समय पर जब आप लेटे हो तब उसका नाम हुआ तदा सुषुप्तो भवति, तब तुम सुषुप्ति अवस्था में गए। अब देखना, अब सुषुप्ति अवस्था का पहले वर्णन कर दिया। अत्र एतस्मिन् काले एष मन आख्यो देवाः स्वप्नान् न पश्यति दर्शन द्वारस्य निरुद्धत्वात् तेजसा। अत्र इस समय पर, एतस्मिन् काले इस समय पर, कब? वो जब गहरी निद्रा में गया सुषुप्ति में, तो एष मन आख्यो देवा, ये जो देवता था कौन? मन रूपी देवता, मन को अपना मानने वाला जो देवता था, वो स्वप्ना न पश्यति, अब वो स्वप्न नहीं देख रहा है। क्यों स्वप्न नहीं देख रहा है? दर्शन द्वार निरुद्धत्वात्। अरे भाई, पर्दा खींच दिया तो बांके बिहारी का दर्शन नहीं होगा, है ना? यही ना, आप हमारे कमरे में आओ दर्शन करने के लिए, चलो गुरुजी को दर्शन करें सवेरे, हाँ, और हम ताला बंद कर लें तो क्या हो जाएगा? दर्शन द्वार निरुद्ध हो गया। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं हो देखने के लिए, और ऐसा नहीं है कि गुरुजी भी नहीं है, दोनों की उपलब्धि है, दोनों की उपलब्धि है, लेकिन बीच में एक आ गया है प्रतिबंध, बीच में एक प्रतिबंध है, दोनों, लेकिन प्रतिबंध आ गया। तो ऐसे ही ऐसा नहीं कि सुषुप्ति में वासना नहीं है, सुषुप्ति में समस्त वासनाएं हैं, इंद्रियां भी हैं, लेकिन उस समय पर अब उनके प्रकट होने का द्वार बंद, क्योंकि अब वो गहरी निद्रा में गए। तब उस समय पर दर्शन द्वार किससे? दरवाजा बंद किया तो ताले से, पर्दा खींचा तो कपड़े से, किससे? तेजसा, तेजसा निरुद्धत्वात् तेजसा, उस तेजसा के द्वारा। कौन सा तेजसा? जो पहले कहा था सौरेण पित्त आखेन, उस तेज के द्वारा अभी मन के भीतर की जितनी वासनाएं थी वो प्रकट होने का स्वरूप नहीं पाती, तो वहाँ की वही रह गई, और वो जीवात्मा चिदाभास वो गहरी निद्रा में सो गए। अथ तदा ये तस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति यद विज्ञानम निराबाधम अविशेषेण शरीर व्यापकम प्रसन्नम भवति इत्यर्थः। अथ इसके उपरांत तदा एतस्मिन् शरीरे, उसके बाद इसी शरीर के भीतर ही एतत् सुखम भवति, यही सुख पाता है। अब
एतत् सुखम, कौन सुख का भोक्ता है? मनोरूप देव। मनोरूप देव माने हाँ, वही चेतन जो इस मन की उपाधि को अपना बना लिया। अरे जैसे हौदे में पानी है, हौदे में पानी है तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, यही ना। अब उस सूर्य के प्रतिबिंब से कोई और छाया चमकती है, लेकिन हौदे का पानी सूख जावे तो अब क्या होगा? नहीं, हौदे का पानी सूख गया, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा तो आप भी हो और प्रतिबिंब भी है। प्रतिबिंब को देख करके आप बाल ठीक करते हो, व्यवहार करते हो अपना। हाँ देखो, प्रतिबिंब को देख करके आप अपना व्यवहार करते हो, और दर्पण टूट गया तो प्रतिबिंब कहाँ गया? हाँ, तो उसी प्रकार से अपना जो शुद्ध आत्मा है, ये मन रूपी दर्पण में जो दिखाई पड़ रहा है, मन रूपी दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, वही सुखम भवति, वही सुखी होता है। तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, इसी को सुख होता है। क्यों? यद विज्ञानम निराबाधम, क्योंकि यहां पर अब उसको कोई विज्ञान नहीं हो रहा है। यद विज्ञानम निराबाधम, यहां पर उसका विज्ञान निराबाधित है। विज्ञान निराबाधित माने देखो होता क्या है, एक होता है सामान्य ज्ञान, एक होता है विशेष ज्ञान। पूरा का पूरा यहां पर है, इसका नाम है सामान्य ज्ञान। अब निराबाधित माने सामने एक रुमाल आ गई, रुमाल आ गई तो अब आपने ज्ञान किसका प्राप्त किया? तो सामान्य ज्ञान बाधित हो गया। सामने आपके माइक आ गया तो हुआ क्या? जो एक आकाश का सामान्य ज्ञान हो रहा था वो आपके माइक से बाधित हुआ, और आपने कहा मैंने माइक को देखा। तो ऐसे एक एक नाम रूप का जब तक ज्ञान पाते हो तब तक सुखी नहीं हो सकते। अगर समझ में आ जावे तो, जब तक, क्योंकि विषय अनंत है ना, विषय अनंत हैं, उनकी विषयों की प्रवृत्ति बिल्कुल अनंत है। हर विषय प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, विषय अनित्य हैं, इंद्रियां अनित्य हैं, चित्त में उसके भोग की जानने की इच्छा अनित्य है, सब अनित्य है, तो आपका सुख भी अनित्य ही होगा। एक पेड़ देखूंगा तो सुखी, तो आपका सामान्य ज्ञान में आकाश है सामान्य ज्ञान, पेड़ सामने आया तो क्या हो गया? एक विशेष का ज्ञान हुआ, विशेष का ज्ञान हुआ तो सामान्य ज्ञान बाधित हुआ, और जब सामान्य ज्ञान बाधित हुआ तो आपको लगा पेड़ की डाल को छांट दें तो सुखी होंगे, पेड़ में फल आएगा तब सुखी होंगे। देखो, विशेष ज्ञान आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति में लगाएगा। विशेष ज्ञान जो होगा, ये रुमाल है तो ये हमको प्राप्त हो जावे, और या तो ये रुमाल टूट फट जावे, निवृत्ति। विशेष ज्ञान आपको प्रवृत्ति निवृत्ति में लगा देगा, और जब प्रवृत्ति निवृत्ति में लगोगे तब आपका अंतःकरण सुखी ही नहीं। क्या वो कुछ गड़बड़ हो? हाँ, नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ, अरे अच्छा, हम सामान्य ज्ञान ये है कि मुझको चश्मा चाहिए, ठीक है, चश्मे की दुकान का पता लग गया सामान्य, वहां गए तो जब उसने 50 तरह का फ्रेम रखा तब अब क्या हुआ? हाँ, हम 50 तरह का फ्रेम मेरे सामने रखा ना, कपड़े वाले ने 50 तरह का कपड़ा रखा, तो विशेष ज्ञान हुआ ना। जब विशेष ज्ञान हुआ तो आपका सामान्य ज्ञान वहां पर हो गया बाधित। कौन सा सामान्य ज्ञान? कपड़ा खरीदने आए थे। अब विशेष ज्ञान में इसको खरीदें कि इसको ना खरीदें, ये खराब होगा, ये सही होगा, ये क्या हो रहा है? अब आपका वहां पर प्रवृत्ति और प्रवृत्ति और निवृत्ति हमेशा आपको जीवन में दुख देती है। प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ दुख ये वही। तो प्रवृत्तौ जायते रागो, कहाँ का? अष्टावक्र गीता। जब प्रवृत्ति करोगे तो उससे राग होगा, निवृत्ति करोगे तो दुख होगा। इसीलिए ना मैं पकड़ता हूं ना मैं छोड़ता, सबसे बढ़िया तरीका। हाँ
हाँ, हम पकड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, बस अपने आप में आप सुखी। और सही कहूं तो मैं किसी से गुस्सा भी नहीं होता, हाँ, मैं किसी से गुस्सा नहीं होता, लेकिन आपके व्यवहार का रिएक्शन होता है। किसका किसका सिद्धांत है? एक्शन का कोई ना कोई, किसका? हाँ, प्रत्येक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन, ऐसा कोई है ना सिद्धांत? हाँ हाँ। अब भाई जब 7 बजे जब आ जाते थे तो हमने जो सुना दिया, कल तो आज नहीं दिखाई पड़े दर्शन लेने वाले 7 बजे। क्या हुआ? वो एक्शन का रिएक्शन था ना, हमारा कोई ऐसा विशेष भाव थोड़े है। हाँ हाँ। अब कोई यहाँ पर रहने लगे और अपनी बहन को बुला लावे, अपनी नानी को बुला लावे, दादी को बुला लावे, माँ को बुला लावे, तो फिर क्या होगा? ये फिर डांट पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? हमने डांटा तो देखो, ये प्रत्येक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा। आपके अमुक व्यवहार के कारण ऐसी ऐसी घटना घटी, और असल में तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं। जो इस बात को समझता है सो ही समझता, मैं कुछ नहीं करता हूं। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो घूर के? ये मत कहना सब आप ही करते हो गुरुजी। हाँ, किसी ने कहा सब आप ही के अनुसार होता है, भले आप मानो ना, बिना आपके पूछे कुछ नहीं होता। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो सत्ता हूं कि मैं मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, और फिर भी मैं कुछ करता नहीं। तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। कौन? सारे महाभारत को कराने वाला होके भी मैं कुछ नहीं करता हूं। जो इस रहस्य को जानता है सो ही जानता। सारी महाभारत करा डाली। हाँ, गांधारी ने कह दिया तुम्हें मरवाया सबको, तुम्हारा परिवार मर जाएगा, यही ना। और भगवान क्या कहते हैं? मैंने तो कुछ तो वो वाली चीज है। तो विशेष विशेष विज्ञान, इसीलिए दुनिया में ज्यादा नहीं जानना है। ये जो लोग क्या कहते हैं वो मल्टी टैलेंटेड, हाँ, बहुआयामी, वो जो मल्टी टैलेंटेड होना चाहते हैं वो किसी एक में निष्णात नहीं हो पाते। हाँ, मल्टी टैलेंटेड वो सड़क पर दवाई बेचता रहता है। हाँ, सड़क पर पर्दा लगा करके सब शहर में दवाई बेचता है, हर बीमारी की दवाई बेचता है, वो मल्टी टैलेंटेड है। और आँख का डॉक्टर अलग होता है, उसके पास जाओ तो आँख ही को देखता है, फिर आपकी हड्डियों की दवाई हो नहीं देता है ना। क्या बनना चाहते हो? हाँ हाँ, एक साध है सब सद है, सब साध। तो है हाँ, तो विशेष विशेष विज्ञान, आप कम इस बात पर सावधान, विशेष विशेष विज्ञान आपको प्रवृत्ति निवृत्ति में लगाएगा। और विशेष विशेष जो विज्ञान होगा, विशेष माने अलग 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 जो ज्ञान होगा, वो जब प्रवृत्ति निवृत्ति में लगाएगा, तो प्रवृत्ति करोगे तो सफलता मिली तो आप हर्षित होंगे, और असफलता मिली तो आप विषाद ग्रस्त हो जाओगे। जहां पर सारा विशेष विशेष विज्ञान बाधित हो जावे, केवल एक ही रहा। इसीलिए सब मत जानो। हाँ, कुछ लोग बहुत तो जानने की कोशिश करते हैं, हाँ, वही गड़बड़ होता है ना। मत जानो। वो जो ज्यादा जानने की इच्छा है वो दुख देता है। हाँ, सबसे भले वह मूढ़ जिन्हें न व्यापाई जगत दुख। हाँ, तो हाँ, सामान्य ज्ञान में देखो। हाँ, कहाँ गया था? अब उस पंक्ति को ध्यान से सुन। यद विज्ञानम निराबाधम अविशेषेण, अविशेषेण शब्द है ना, निराबाधम अविशेषेण, यानी सामान्य ज्ञान है। वहां पे सामान्य ज्ञान है जिसमें कोई बाधा नहीं। बाधा याद है कि बाधा बनती, बाधा माने
वो सामान्य ज्ञान में जो आ जाएगा उसी का ज्ञान होने लगेगा तो विशेष विशेष ज्ञान हो जाएगा ना। हमने माइक का दृष्टांत दिया, रुमाल का दृष्टांत दिया, तो निराबाध हम अविशेषेण, किसी विशेष का ज्ञान नहीं है वहां पर। शरीर व्यापकम प्रसन्नम, तब उस समय पूरे आपके शरीर में वही एक ज्ञप्ति मात्र है, तब आप प्रसन्न हो। प्रसन्न भवति इत्यर्थ। वही जीवात्मा सुखी है जो ज्यादा इधर उधर ताक झांक नहीं करता। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, नहीं तो बहू किससे बात कर रही थी, दादाजी तिजोरी में क्या रखे हैं, है ना, वो सब होता है। ताक झांक तो आपको देगा, फिर वो दुख देगा। गाड़ी चलाओ तो बाहर दाएं बाएं मत देखो, वरना हॉस्पिटल पहुंचोगे या ऊपर पहुंचोगे, है ना। कहाँ? बिल्कुल आगे। ज्यादा दाएं बाएं ताक झांक मत करो। तो ज्यादा इधर उधर विशेष विशेष विज्ञान आपके जीवन में तकलीफ देगा। सामान्य ज्ञान आपको आनंद देता है। सामान्य ज्ञान माने अपने स्वरूप का, सब हो, सब हो बस। उस सुषुप्ति में देखो, सुषुप्ति में पूरी तरह से अज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं? विशेष ज्ञान बाधित हो रहा है। विशेष ज्ञान जो है वो बाधित हुआ और सामान्य ज्ञान निराबाध है। विशेषण विशेष सारा गायब हो गया, सामान्य ज्ञान है, तभी उसको सुख हो रहा है। वो सुख का भोक्ता है कौन? हाँ, अत्रैस देव, कौन? वही देव। वही देव कौन? प्रतिबिंब स्थानी, जो मन को अपना मानने वाला, वही सुखी हो रहा है। उसने मन की उपाधि को भी रख दिया ना किनारे। अरे भाई, चश्मा लगा के मैं सुखी हो रहा था, देख करके टीवी देख रहा था। अगले श्लोक की संगति पढ़ लो। हाँ, ये 5वां प्रश्न का उत्तर हो गया। पूछा था ना, कौन सुखी होता है सुषुप्ति में? सुषुप्ति में सुख का भोक्ता कौन है? उत्तर हो गया है। अब अगले प्रश्न का जो संगति, एतस्मिन् काले अविद्या काम कर्म निबंधनानि कार्य करणानि शांतानि भवन्ति तेषु शांतेषु आत्मस्वरूपम उपाधिभिः अन्यथा विभाव्यमानम अद्वयम् एकम शिवम शांतम भवति इति एताम अवस्थाम पृथिव्यादि अविद्याकृत मात्रानुपरिवेशेन दर्शयितुम दृष्टान्तम आह। एतस्मिन् काले, इसी समय में। किस समय पर? सुषुप्ति वाले में, जब वो पूरा का पूरा शांत हो गया था, निराबाध हम, विशेषण गायब हो गया, तो उसी समय पे हुआ क्या कि अविद्या काम कर्म निबंधनानि, ये जो कार्यकरण का संघात है, कार्यकरण का संघात, शरीर और इंद्रियां, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों बंधा हुआ है। किससे? अविद्या कामना और कर्म। अविद्या काम कर्म निबंधनानि, ये दोनों अविद्या काम कर्म से जो बंधे हुए हैं, बेचारे चलाए जा रहे हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों। हुआ क्या कि ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर शांत हो गए, कार्यकरण दोनों शांत हो गए। अविद्या कामना कर्म मिटी नहीं है, अपितु शांत हो गई, मिटी नहीं है। हाँ, शांतानि भवति, शांत कहते हैं, शांत माने नष्ट नहीं हुई है। नष्टानि भवन्ति नहीं लिखा, क्या लिखा है? शांत हो गई। हाँ, अरे वो सांप और डलिया में जो है पड़ा हुआ है, जब मौका पाएगा तो फन उठाएगा, वही है ना। तो ये शांत नहीं, शांत हैं लेकिन नष्ट नहीं हुई। कौन? अविद्या कामना कर्म से ग्रथित हुआ कार्यकरण संघात शरीर और इंद्रियां उस समय पर शांत हो गई। तेषु शांतेषु, क्योंकि ये दोनों शांत हैं, कार्यकरण संघात, अविद्या काम कर्म दोनों शांत हैं सब, तो आत्मस्वरूपम उपाधि भी, ये जो अपनी आत्मा है, आत्मा जो अपना आत्मा है, ये आत्मा अपना जो अन्य उपाधि भी माने अन्य उपाधियों के द्वारा
अन्यथा विभाव्यमानम, जो अन्यथा दिखाई पड़ता था। कैसे? मन के कारण आप हो गए थे मैंने सोचा, बुद्धि की उपाधि को लेके आप कह रहे थे मैंने चिंतन किया, वो सब का सब उपाधियां आ गई हो गई आपकी शांत। हाँ देखो, तेषु शांतेषु, उस शांत अवस्था में आत्मस्वरूपम उपाधि भी अन्यथा विभाव्यमानम, जो अपनी आत्मा उपाधियों के माध्यम से अन्यथा उसकी प्रतीति हो रही थी, वो सब शांत हो गई। तब हुआ क्या? अद्वयम, अद्वयम जहां दो नहीं रहा, एकम एक ही रहा, शिवम शांतम भवति। उस समय पर आप, यहाँ पर बहुत विचार किया गया है और वो सूत्र है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तो जब वहाँ बहुत विचार किया गया तो ये हम लोग कभी जब विद्वान, हम हमारे आश्रम में 8-10 मंडलेश्वर लोग भोजन करने बैठे थे, जिसमें सब विद्वान लोग, सभी विद्वान लोग, हमारे साधना सदन के विद्वान लोग और सब हमारे सब विद्वान लोग। तो हमारा यही प्रश्न था कि ज्ञानी की सुषुप्ति में जो है कहाँ रहती है सारी वासना? ज्ञानी जो सोता है तो क्या है? ज्ञानी अगर सोया, अज्ञानी सोएगा तो उसकी समस्त अविद्या कामना कर्म वहां पर जाकर के कारण शरीर में नीत है और वहां से निकल आएगा। ज्ञानी की तो अविद्या का हो गया नाश, विद्या से अविद्या का नाश हो गया, तो अविद्या मिट गई तो कामना कर्म गायब, भाषित हो गया। तो ज्ञानी जब सोता है तो क्या होता है महाराज? उस पर फिर घंटों विवाद हुआ, घंटों विवाद हुआ। और अंत में जो है हमारे एक प्रणव चैतन्यपुरी, उन्होंने कहा इसीलिए तो 2 विभाग करके बताया, मूला विद्या तूला विद्या। महाराज अब इस पर मतभेद है, दर्शन में मतभेद है। ज्ञानी जब सोता है तो उसकी समाधि है, ज्ञानी का सोना समाध है, और अज्ञानी का सोना मोह में जाना है, मोह निशा सब। अज्ञानी सोता है तो भी वो असल में सोया नहीं है। याद है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा। ज्ञानी की सुषुप्ति समाधि है, क्योंकि उसके भीतर अविद्या नहीं। मैं इसी मत में हूँ, मेरा यही विचार है पक्का, मेरा यही विचार पक्का है। लेकिन ज्ञानी जब उठेगा तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा मेरा चश्मा है, ये प्रश्नोपनिषद है और ईशावास दिखाई पड़ेगा कि नहीं? कहाँ से दिखाई पड़ा? तो उसका फिर समाधान करते हैं, तूला विद्या नष्ट हो गई, मूला विद्या रह गई। हाँ, जैसे हींग निकल गई और उसका जो है रह गया वास, अविद्या लेस रहती है, ऐसे शब्द हैं, ये सब खंडन खंड खाद वगैरह में विचार। अविद्या लेस रहती है, असल में कुछ नहीं रहता, बस उस समय पर आप एक ही होते। कब? जब आपकी अविद्या वृत्ति नष्ट हो गई तब। अविद्या वृत्ति नष्ट कब होगी? जब इस जागृत अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति बनाओगे तब। जागृत अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, उस वृत्ति से अविद्या नष्ट हो जाती है, तब सुषुप्ति में। और जब तक अज्ञान है तब तक ये स्थिति नहीं होती। तो अज्ञानी की सुषुप्ति है, कारण शरीर में स्थित है, अविद्या में स्थित है, और ज्ञानी की सुषुप्ति स्वरूप निस्थिति है। यहां पर ऐसा ज्ञानी हो गया, देखो ऐसा ज्ञान, तेषु शांतेषु आत्मस्वरूपम उपाधि भी अन्यथा विभाव्यमानम। आत्मा ही जो अपने उपाधियों के द्वारा अन्यथा प्रकाशित हो रहा था, वो सब किनारे हो गया, तो अद्वयम एकम शिवम शांतम भवति। वो अद्वय एक शांत शिव स्वरूप में जाके विराज। एताम एव अवस्थाम, इसी अवस्था में पृथ्वी आदि अविद्याकृत मात्रा, ये पृथ्वी आदि जितने 5 महाभूत हैं अविद्या से बने हैं, ये सब अपने मूल कारण में चले जाते हैं, तन मात्रा में। पृथ्वी आदि अविद्याकृतम, कहाँ से बने थे सब? अविद्या से। पृथ्वी आदि 5 महाभूत और उससे ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, ये सब मात्रा अनुप्रवेश अपने मूल कारण तन मात्रा में चले जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है।
दृष्टांत से समझो। सा यथा सौम्य भयांसि वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं हा वै तत्सर्वम् पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। दृष्टांत से समझो हे सौम्य गार्ग्य। सौम्य गार्ग्य के लिए संबोधन है। पिपलाद ऋषि कहते हैं हे सौम्य। सौम्य माने सौम्य माने चेहरे से शांति झलकती हो, नथुने फड़क न रहे हो। हाँ, आंख लाल लाल नथुने फड़क रहे वो नहीं। हाँ, सौम्य माने शांत स्वभाव के, शांत स्वभाव। हे सौम्य, ध्यान लगा के सुन रहा है और अंदर विक्षेप रहित। विक्षेप होगा तो चेहरा उसकी झलक दिखाता है। जब चित्त में विक्षेप होगा तो चेहरे से प्रतिफलित होता है। हे सौम्य गार्ग्य, यथा यथा जैसे बयांसी बहुत सारी पक्षियां वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते, जैसे बहुत सारी चिड़िया पक्षियां सायं काल में आई और आकर के जिस पेड़ पर उनका घोंसला था वहीं पर जाकर के सब बैठ जाती हैं। संप्रतिष्ठन्ते, बैठ जाती। एवं हा वै तत्सर्वम्, इसी प्रकार से जो ऐसा तत्व वेदता है उसकी सब सर्वम परे आत्मनि, परे आत्मनि शुद्ध आत्मा में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाती हैं। अगर ध्यान से समझें तो 5वां प्रश्न था, याद आ रहा है ना? गार्ग्य ऋषि का 5वां प्रश्न था कि ये सब कहाँ पर, तो परे आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते प्रतिष्ठते, तो उस परम आत्मा में ही प्रतिष्ठित होते हैं। पहले दृष्टांत दिया है, उसके बाद अब सिद्धांत होगा। 7वां श्लोक दृष्टांत दे के समझाए हैं, 8वां श्लोक उसका फिर क्या कहोगे, दृष्टांत को अपने भीतर दृष्टांत में लागू किया गया। सा दृष्टांतो, इसी बात के लिए दृष्टांत है। यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से सौम्य, सौम्य का भास कर रहे हैं प्रिय दर्शन। सौम्य माने जिसको देखते ही आपके भीतर प्रेम उमड़े। किसको देख करके? शेर को, है ना? या फन उठाए सांप को, जिसको देख के दिल शांत हो जावे। तो अब तो ऐसे नहीं, प्रिय दर्शन। अब आप अपने आप पढ़ लो, प्रिय दर्शन क्या होता है? जिसको देख करके वैसे नीति में कहा गया अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम प्रिय दर्शन। तो हे सौम्य, हे सौम्य। वैसे अगर भागवत पढ़िएगा ना, तो भागवत में जब कंस ने तलवार उठाया और देवकी को मार दूंगा अभी, 8वां बच्चा मारेगा हमको ये कहा ना, अभी मारता हूं, तो बेचारे वसुदेव क्या करें? हाँ, तो वसुदेव जी ने वहां पर यही कहा था, हे सौम्य। किसको? कंस को। हाँ, मतलब अपना काम निकालना था। हाँ, तो वहां पर सौम्य शब्द ऐसे बहुत जगह पर सौम्य माने प्रिय दर्शन। हे सौम्य गार्ग्य, एन प्रकारेण बयांसी पक्षिणो, ये जितनी पक्षियां हैं निवास करने के लिए वासार्थम वृक्षम, वास रहने के लिए वृक्ष पर चली जाती, वासो वृक्षम प्रति संप्रतिष्ठन्ते गच्छति, सायं के समय में सारी पक्षियां जाकर के अपने अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। एवं यथा दृष्टांतो, जैसे दृष्टांत है हा वै तद वक्ष्यमाणम सर्वम परे, उसी प्रकार से जितनी इंद्रियां हैं, कार्य करण संघात जितना है, सर्वम परे आत्मनि। तो एवं यथा दृष्टांता, जैसे ये दृष्टांत है, हाँ वही तद वक्ष्यमाण, उसी प्रकार से जो आगे बताया जावेगा, वक्ष्यमाण माने आगे बताया जावेगा, सर्वम सब कुछ, सब कुछ माने जो आगे बताया जावेगा, क्या क्या? परे आत्मनि, अक्षरे, उस अक्षर तत्व परे परम आत्मा में। परे आत्मी माने कहाँ? देखो, उपाधि वाला आत्मा नहीं,
दो भेद किया था ना, सोपाधिक और सोपाधिक माने हम बार बार कह रहे हैं कि मन की उपाधि को अपनी बना करके जो देख रहा है, और परे आत्मनि माने कहां पर? शुद्ध आत्मा में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा मत उसी में जाता है, जिस दिन आप ज्ञानी हो जाओगे तो आपका सोना भी समाधि है, लेकिन तब जब अविद्या का नाश हो जाएगा, तब, पहले नहीं, अभी नहीं। तब वो श्लोक आपको काम में आएगा कि आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर पूजा ते विषयोपभोग रचना। हाँ, किसकी? सबकी नहीं, सबकी नहीं। हाँ, तो किम तत्सर्वम, क्या क्या अपन, जैसे घोंसले में चिड़िया गई तो क्या क्या जावेगा, तो कहते हैं तत्सर्वम, सब। कौन कौन सा? तो अगला मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।